वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी बेबी कैप शेयर करने लगे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम 3 चेन ले लेंगे। फिर हम डबल क्रोशिया, ये जो हमने पहले चेन बनाई है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने 12 जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब हमने थ्रेड को खींच लेना है इस तरह। स्लिप स्टिच ले लेंगे हम इधर से। स्लिप स्टिच ले लिया। अब हमने 3 चेन फिर ले लिए। अब हर चेन में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी स्पेस से दूसरी दफ़ा भी। फिर नेक्स्ट ये देखिए, हर चेन से हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम ये थर्ड चेन से स्लिप स्टिच लेंगे। हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट। अब हम फिर 3 चेन लेंगे। और डबल क्रोशिया। अब हमने इस राउंड में एक डबल क्रोशिया लेना है और जो नेक्स्ट चेन में हम लेंगे उधर हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। हमने फर्स्ट चेन में एक लिया था डबल क्रोशिया। अब सेकंड में हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब फिर जो नेक्स्ट है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट में फिर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह ये हम सेम इसी तरह ही राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जो थर्ड चेन है इसमें से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह।
हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 3 चेन अब हमने 2 डबल क्रोशिया ले लिए। अब जो थर्ड वन में है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक स्पेस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने अब 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो थर्ड वन है इस हम एक स्पेस से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह चलिए हम इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम अब एक स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह। तीन चेन पहले हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरे डबल क्रोशिया के साथ हमने एक स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया डाले थे, लेकिन अब हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन में 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे चेन में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये 3 चेन में हमने लगातार 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और चौथे चेन में हमने एक स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 5 राउंड भी कंप्लीट हो गए हैं। ये हम जैसे स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह। थ्री चेन और सेम इसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया। पिछले राउंड में हमने हर 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया डाले थे। अब हमने हर 4 चेन में डबल क्रोशिया बनाने हैं और पांचवी जो चेन होगी उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। सेम इसी स्पेस से हमने दोबारा इसमें देखिए किए है। अब सेम इसी स्पेस से 2 डबल क्रोशिया लेंगे।
ठीक है, इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने स्लिप स्टिच लिया और ये हमारा 6 राउंड भी हमारे कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 3 चेन, डबल क्रोशिया, ये अब चेन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, पहले हमने 4 के बाद किए, अब 5 के बाद। ये नेक्स्ट में अब एक डबल क्रोशिया, सेम इसी स्पेस से एक और डबल क्रोशिया, चेक कर इस तरह। अब इसी स्पेस से हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम इस दफ़ा बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है जी। इधर हम अब स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह। तीन चेन, डबल क्रोशिया, हमने अब 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, ठीक है, इस चेन के अलावा। अब हमने जो नेक्स्ट बनाने हैं, नेक्स्ट स्पेस में हमने या नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस से बनाने हैं इस तरह। अब हम नेक्स्ट में फिर एक स्पेस से हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह, इस तरह हम ये इस तरह अब ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इधर से स्लिप स्टिच लेंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट। अब हम काउंट करते हैं हमारे कितने राउंड बन गए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए हैं। अब हमने जो लास्ट वाला ये जो अब हमने बनाया है इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं और हर 7 डबल क्रोशिया के साथ हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाया है। अब नेक्स्ट में हम अगले नेक्स्ट जो राउंड होगा इसमें हम हर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब हर 8 नंबर जो डबल क्रोशिया होगा उसके साथ हम एक डबल क्रोशिया का इजाफा करेंगे, बढ़ाएंगे। इस तरह उससे अगले राउंड में हम हर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर 9 नंबर डबल क्रोशिया के साथ हम एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इसी तरह हम 2 मज़ीद राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे जी अब 10 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। जो लास्ट वाला है हमारा ये राउंड, इसमें हमने 8 जो है ना 8 डबल क्रोशिया के बाद जो 9 डबल क्रोशिया था उसके साथ हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। लेकिन अब हमने मज़ीद नहीं बढ़ाने, हमने बढ़ाने थे हमने यहाँ तक बढ़ा लिए। अब हमने लेंगे 3 चेन डबल क्रोशिया, हमने जो बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। जो जैसा हमें नज़र आ रहा है वैसा ही बनाते हुए हम इसकी कैप की लेंथ पूरी कर लेंगे। सिर्फ 1.5 इंच बॉर्डर को हम छोड़ देंगे। वो हमने बॉर्डर ब्लैक कलर में बनाना है, बाकी हम रेड कलर में इसकी लेंथ अब कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन में डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह। तो चले हम ये 1.5 इंच का बॉर्डर के अलावा बाकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब हमने अपनी जितनी लेंथ हमने इसकी रखनी थी हमने इसकी मुकम्मल कर ली है। सिर्फ हमने 1.5 इंच इसका बॉर्डर छोड़ दिए है, वो हम ब्लैक कलर में बनाएंगे। हम अब कैप को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, इस तरह बिल्कुल बराबर, और हम इस पर निशान लगा लेंगे इस तरह। इस तरह फिर ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करने में आसानी होगी। इस तरह ये जो टॉप है ना इधर तक हमने ये निशान लेके आना है और फिर हम इससे भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान आप बेशक किसी डार्क कलर से लगा लें, कोई मसला नहीं है। हम ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये छुप जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। अब हम इसको जो हमने ये जो निशान लगाए है इसको बिल्कुल बराबर रख के इसको दोबारा से हम फोल्ड कर देंगे। ये बिल्कुल सही तरीका है। इस तरह आपके निशान बिल्कुल एक जैसे सारे आएंगे। इस तरह ये देखिए बिल्कुल हमारा ये टॉप पे बिल्कुल हमारा सही ये निशान जा रहा है। इस तरह ये देखिए आपको चारों तरफ से निशान नज़र आ रहे होंगे। अब हमने इन निशानों को
अब इस तरह इस निशान को और इस निशान को बराबर रख के हमने इसको फिर दोबारा से हमने इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब हमने जहाँ कहीं देखें आप, जहाँ से ये देखिए, अब हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया। ये देखिए हमारे अब दरमियान में देखें 1 2 3 हमारे ये हो गए हैं। लेकिन अब हम ये लास्ट वाले को बराबर रख के और इसको बराबर रख के एक निशान मज़ीद लगा लेंगे। इस तरह अब हमारे देखेंगे, अब हमारे ये निशान देखें वाज़िया हो रहे हैं। अब हम लेंगे दूसरा सेकंड कलर, इसका ब्लैक कलर हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये जो चेन है हमारी, हम यहाँ से अटैच करेंगे सेकंड कलर इसका इस तरह। अब हम इस तरह देखिए चेन बना के हम लेके जाएंगे ऊपर। हमने निशान सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि जो बिगनर्स हैं हमारे, उनके लिए आसानी हो। इस तरह ये देखिए। अब हम इस लाइन को यहाँ कॉर्नर तक लाकर और इधर बिल्कुल स्ट्रेट हम इस कॉर्नर तक लेके जाते हैं। ये हमने सही इस तरह बिल्कुल, ये देखिए। अब हमने जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक मैंने आपको बहुत ही इजी वे बताया है ये निशान लगाने के लिए। अदरवाइज़ आप इंच टेप से लगा सकते हो, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये होगा आपको कि आप काउंटिंग करने के चक्कर में आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे। ये बिगिनर्स के लिए निहायत ही आसान है कि आप आसानी से इसको बराबर रख के
ताकि हमारे सारे पोर्शंस जो ये हम जिनमें हम इनको डिवाइड कर रहे हैं वो बराबर आए। ठीक है, जिस तरह हमने ये वाली देखिए ये वाला इसके ऊपर हमने बनाया है, इसी तरह हम ये जितने भी हमने निशान लगाए थे उन सब पे ये जो क्या कहते हैं चेन है बना रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने लाइन लगाई थी, निशान लगाए थे, हमने उस पर ये चेन लगा ली है। अब हम वन टू थ्री ये इधर से हम जहाँ थर्ड और वहाँ से हम देंगे इस तरह। इस तरह ये देखिए इस तरह। इसी तरह हमने 1 2 3 से स्टार्ट किए और ये जो हमारा 3 के बाद से स्टार्ट किया और ये जो 4 वाला है इससे ऊपर हमने राउंड की शेप में हम लेके गए हैं। इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थ्रेड को नीचे ले जाएंगे इस तरह। हमें इसको जैसे कांटे पे नहीं हैं, बल्कि वूल फिर इसमें से ऐसे सारे को हम निकाल लेंगे और इससे एक छोटी सी नॉट लग जाएगी इस तरह। अब हमने नेक्स्ट अब देखें, अब हमने यहाँ 1 2 3 के बाद हमने स्टार्ट किया था और ये जो 4 वाला है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने इसी तरह कि ये सारा कवर हो जाए और इधर
थर्ड का जो कॉर्नर है उस तक हमने लेके आना है। इसी तरह अब हम मज़ीद जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे उसमें भी हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 इधर से छोड़ देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है ये डबल क्रोशिए का, हमने अब इसके ऊपर से इस तरह से चेन लेके आनी है और इस कॉर्नर तक लेके आनी है और इसी तरह फिर हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस तरह चलिए हम ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। हमारे ये 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया की जो लाइंस हैं उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। अभी हम 4 लाइंस लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले हमने एक ही लाइन पे ये चेन बनाई है। अब हम इसकी डबल क्रोशिया की 2 लाइनें यूज़ करेंगे और ये चेन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये सारी डबल क्रोशिया की लाइन और ये डबल क्रोशिया की लाइन, ये दोनों में हम ऐसे इसको राउंड में बना के सब लेके जाते हैं। हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई हैं इनके अलावा हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारी चेन है जो हमने पहले 3 चेन लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर अब हम इस थ्रेड को खींच लेंगे इस तरह। और इधर से हम अब जो थर्ड चेन थी स्लिप स्टिच ले लेंगे। फिर अब हम 3 चेन और सेम इसी स्पेस से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन से 2 दफ़ा हमने इधर अब डबल क्रोशिया लेने हैं एक ही स्पेस से। फिर नेक्स्ट स्पेस से भी हमने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। अब नेक्स्ट से भी हमने 2 ही डबल क्रोशिया लेने हैं। अब इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हमने हर स्पेस से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया है तो हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरह का हमने ये 2 राउंड बना के अलहदा से सेपरेट पहले रख दिए हैं। ये भी इसी तरह से हमने बनाया है। ये हमने 2 राउंड में एक बनाया है। अब ये हम जो दूसरा बना रहे हैं इसमें हम इसके 3 राउंड लेंगे। 3 चेन सेम इसी स्पेस से
डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया, इस तरह। ये राउंड हम इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जी, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरह। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड हटा लेते हैं। इस तरह अब हम एक नीडल ले लेते हैं और अब हम इसको इस जगह पे फिक्स कर लेते हैं नीडल की हेल्प से। इस तरह चलिए हम इसको इसके साथ ज़रा पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, हमने ये एक फिक्स कर लिए है। अभी अब हम जो छोटा हमने सर्कल बनाया था वो अब हम इसके साथ बिल्कुल रख के अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह। अब हम क्रोशिया लेंगे,
सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ी सी होगी, ये हो जाते हैं बाज़ टाइम। वूल के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है, कोई इतना सीरियस नहीं है ये। ठीक है, इस तरह इधर से हम अब इसको इस तरह नीचे की सिंथ ले जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट हिसाब शुरू कर देंगे। इधर से हम थ्रेड निकालेंगे। अब हम यहाँ से इस थ्रेड को नीचे ले जाएंगे इस तरह। आप चाहें तो इधर एक नॉट भी लगा सकते हैं, छोटी सी। हम इसको इधर नॉट लगा देते हैं, ये भी ठीक है। अब हम सेम यहीं से फिर हम थ्रेड लेंगे और अब हम इसको चेन को नीचे की सिम्थ थोड़ा सा लाएंगे। इसको भी हम इधर से छोटी सी नॉट लगा देंगे। साथ ही हम फिर इधर से सॉरी
ये हमने जिस तरह आप देखें, ये हमने स्पाइडर की जैसे ये हमने बनाए हैं। दूसरी सिमत भी हम बिल्कुल इसी तरह इसकी स्पाइडर की लेग्स बना लेते हैं। लें जी जनाब, हमारी ये स्पाइडर तैयार हो गई। ये देखिए इसकी लुक इस तरह आ रही है। ये ईज़ीएस्ट वे है स्पाइडरमैन कैप बनाने के लिए। ठीक है, अब हमने इसका बॉर्डर बनाने हैं। जो हमने पहले छोड़ दिया था, वो हमने छोड़ा सिर्फ इसलिए था क्योंकि फिर ये बुनाई थोड़ी सी बाद में मुश्किल हो जाती। अब ये है कि बुनाई सारी हमने कर ली है, तो अब हम इसका बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर हम ब्लैक कलर में बनाएंगे। तीन चेन ले लेंगे और सेम डबल क्रोशिया पे हमने ये बॉर्डर बनाने हैं। हमने बढ़ाना कोई नहीं है, हमने जस्ट जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे ही हमने डबल क्रोशिया पे ये राउंड कंप्लीट करने हैं। चलें हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये वाला हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपसे मज़ीद आपको बताते हैं कि आगे फर्दर क्या करना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और ये राउंड कंप्लीट। तीन चेन, बैक साइड से हम लेंगे और अब ये जो नेक्स्ट है इसको हम इधर से फ्रंट साइड से लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह। फिर नेक्स्ट जो है वो बैक साइड से। इस तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इधर से स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच ले लिए हैं। अब फिर हम तीन चेन, अब हमें जो जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही हमने बनाना है। मतलब जो हमें बैक साइड से हमने नज़र आ रहा है हमने बैक साइड से बनाना है, जो फ्रंट से नज़र आ रहा है हमने फ्रंट से बनाना है। इस तरह ये अभी फ्रंट से है तो ये हम जैसे फ्रंट से बनाएंगे इसी तरह। इसी तरह हम अपना सारा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इधर से हम स्लिप स्टिच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। जी आप देखिए हमारी स्पाइडरमैन कैप तैयार। ये देखिए
बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।